हेलो गाइस, सो वी आर बैक टू अनदर वीडियो। और हम टेंसेस, जो बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो लोगों को दिक्कत होती है, बच्चों को दिक्कत होती है याद रखने में, इसको हम समझेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स में। सो लेट अस बिगिन विदाउट एनी। शुरू करते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि तीन टाइप के टेंसेस होते हैं: पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। और तीनों के अंदर ही तीन तीन टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टेंस का फर्स्ट टाइप होता है सिंपल पास्ट। ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में हो चुके हैं, जो पास्ट में होके कंप्लीट हो चुके हैं। शी डांस्ड एट द पार्टी लास्ट नाइट। कल रात को उसने डांस किया था। डांस तो कर चुकी है, अब कर तो नहीं रही है ना, हो चुका है। ये एक्शन कंप्लीट होता है, यानी कि होके खत्म हो चुका होता है, वो आता है सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये वो एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो स्टार्ट तो पास्ट में हुए थे पर अभी तक चल रहे हैं या चल रहे थे। तो हम ये नहीं बताते कि वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ है। जैसे दे वर स्टडीइंग व्हेन द फोन रैंग। जब फोन बजा तब वो पढ़ रहे थे। अब आपको नहीं पता है कि वो अभी तक पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली पास्ट कॉन्टिन्यूस में वो टास्क आते हैं जो पास्ट में शुरू यानी पहले शुरू हुए होते हैं, पर हमें नहीं पता होता कि वो खत्म कब हुए, यानी वो चल रहे हैं या चल रहे हो सकते हैं। पास्ट का तीसरा टाइप होता है पास्ट परफेक्ट। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट अकर्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। ये ऐसे एक्शन को बताता है जो पास्ट के लिए भी पास्ट था, यानी कि जब मैं पहले की बात कर रही हूँ तब भी, तो जो मैं बात कर रही हूँ कि जब मैं 8th क्लास में थी ना, तब मुझे मेरी फर्स्ट क्लास की बातें याद आती थी, यानी पास्ट में जाके पास्ट की बात को बताना। By the time I arrived, they had already eaten dinner. जिस टाइम मैं वहां पहुंची थी ना, उस टाइम तक वो खाना खा चुके थे। इसका मतलब है हम पास्ट की बात कर रहे हैं और उस पास्ट में भी हम पास्ट को मेंशन कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, इट इज द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है सिंपल प्रेजेंट। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शंस और जनरल ट्रूथ्स। हम जब सिंपल बातें कर रहे हैं, कुछ जनरल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, ऐसी बातें जो कॉमन है, जो सच होती हैं। जैसे ही स्विम्स एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क। वो हर सुबह वो काम पे जाने से पहले स्विम करता है। तो हर रोज करता है ना, ये कोई हैबिट की बात कर रहे हैं ना। जब भी हम कोई हैबिट के बारे में बताते हैं, जनरल ट्रूथ बताते हैं, तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में आता है। इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये वो एक्शंस के बारे में बताता है जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम वो चीज हो रही हो। जैसे शी इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ। जैसे मैं अभी बोलूं आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया कि वो अभी एक्शन, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं पर ये एक्शन अभी चल रहा है, प्रेजेंट में खत्म नहीं हुआ है। Third is present perfect. It is used to describe actions that happened at an unspecified time before now or to describe experiences up to present. I have visited Paris several times. मैं पहले की बात नहीं कर रही हूँ उसमें, मैं बात कर रही हूँ कि अभी तक मैं कितना कर चुकी हूँ। जैसे मैं अभी तक कितना पढ़ चुकी हूँ। तो टिल प्रेजेंट जो हम बात करते हैं कि मैं अभी तक पेरिस इतनी बार होके आ चुकी हूँ। लास्ट इज फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर वो होता है जो हम बात करें कि फ्यूचर में ये बात होगी। दे विल अराइव एट नून टुमारो। वो कल दोपहर को आएंगे, तो ये काम फ्यूचर में होगा। सेकेंड इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ये उन एक्शंस के बारे में बताता है जो फ्यूचर में हो रहे होंगे। हम आज रात को 9 बजे मूवी देख रहे होंगे। एट 9 PM tonight we will be watching a movie। जो फ्यूचर में होगा पर हो रहा होगा, पता नहीं है खत्म कब होगा। फ्यूचर परफेक्ट, used to describe actions that will be completed before a specific time in the future। फ्यूचर में वो इस टाइम तक खत्म भी हो जाएंगे। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं पर वो एक्शन तब तक खत्म भी हो जाएंगे। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। फ्यूचर में इस टाइम तक मैं ग्रेजुएट हो चुकी होंगी। बात फ्यूचर की है पर इस टाइम तक कंप्लीट हो चुकी होगी।
So that was the end of our video. For a part 2, do not forget to subscribe and hit the bell icon.